नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केकेसर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक खुश खबर के साथ। तो खुश खबर ये है साथियों कि नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उसमें तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती जो है उसमें 2000 पद जो है बढ़ा दिए गए हैं। पहले कितने पद थे? पहले हम बात करें तो पहले राजस्थान कर्मचारी चयन प्राथमिक विद्यालय अध्यापक, तो पहले कितने पद थे? पहले पद थे 5000। ठीक है ना, पहले कितने पद थे? और बढ़ा कितने दिए गए हैं? 2000 पद। अब कुल कितने हो गए हैं? 7000 पद। तो थोड़ा ही सही, कुछ तो बड़े हैं। कम से कम 2000 लोग और लाभान्वित होंगे। 2000 लोग, 2000 लोगों को रोजगार मिलना, किसी एक को भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। जो बेरोजगार है वो ही जान सकता है कि रोजगार और बेरोजगार में कितना अंतर है। तो 2000 पद बढ़े हैं, आपके लिए ये खुश खबर है। मन लगाकर तैयारी कीजिए। क्योंकि जब हम ये सोच लें कि हमें इतना ही मिलना है, उसके बाद अगर कुछ अलग से मिल जाता है तो वो एक उपहार के रूप में लगता है, उसकी हमें बड़ी खुशी होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे खुश रहेंगे और किसी भी चीज़ से ना जलने भूलने से कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इससे आप अपनी क्षमता को कम कर लेते हो। आपकी जो शारीरिक पावर है ना, जो सोचने की पावर है, आपके काम करने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है ये सोचकर कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, वैसा होता तो वैसा हो जाता, ऐसा नहीं हुआ, व्यवस्थाएं खराब है, सब कुछ है, ऐसे है, इस देश में ऐसे चलता है, ये सरकार खराब है, वो सरकार खराब है। ऐसी बातें अगर करते रहोगे तो खुद की ताकत कमजोर होती जाएगी। युवाओं के लिए ये चीजें सोचने की बातें नहीं होती हैं। युवाओं के लिए तो एक ही चीज सोचने वाली बात होती है, वो ये है कि मैं जब कूद गया हूं इस समुद्र में तो अब पार ही करूंगा, मुड़कर वापस नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा दूर जाके घबरा के वापस आ जाऊंगा। अब कूद गया हूं तो अब पार करूंगा, चाहे कुछ ही हो जाए। ठीक है ना। अब समुद्र की नपाई अगले सिरे पर जाके फिर देखेंगे कि कितना का लंबा समुद्र है। तो ऐसा होना चाहिए, आप लोगों को ऐसा होना चाहिए कि अब 7000 पद बहुत होते हैं यार। 7000 पद आपको कितने पर? आपको एक पर लगना है ना। आप फिर कहोगे कि सर ये बचड़बाजी है, पर एक पर लगना बड़ा मुश्किल होता है। अरे मुश्किल नहीं होता, वो लगते हैं जो आप जैसे ही तो होते हैं, वो कहीं बाहर से थोड़ी आते हैं, उड़ के थोड़ी आते हैं। मैं पहले भी कई बार उदाहरण दे चुका हूँ। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो एक भर्ती परीक्षा में रह गए, उनका चयन नहीं हुआ बहुत अधिक पोस्टों में, और एक एक पोस्ट पर जिन्होंने चयन करवाया, जिसके अंदर अभी तो जस्ट तो मुझे एक उदाहरण याद भी आ रहा है, मैंने आगे भी बताया है। मेरा एक दोस्त है जो पीएचडी में मेरे साथ था, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती निकली थी, ये जो पीछे निकली है इससे पीछे वाली, उसमें लगभग मुझे लग रहा है 250 पद थे। 250 पदों में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उसने गुजरात से फिर पेपर दिया और गुजरात से हिंदी का एक ही पद था और उसका चयन हुआ था। और या शायद कोई पद 2-4 होंगे तो उसकी रैंक पहली आई थी। और जस्ट वो वेट नहीं कर सकता था, उसको लग रहा था कि वेट कौन करे, कब तक दूसरी भर्ती का वेट कौन करे। और जस्ट ही उसने 7 का 7 पेपर दिया, 7 का 7 पहली रैंक से हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि पहली रैंक पर आते हैं वो आप, और वो आप अंदाजा लगा लो कि जो एक बार रह गया है, विशेष कैसे हो सकता है? जो बंदा एक बार रह गया है वो विशेष कैसे हो सकता है? अगर विशेष होता तो पहली बार में पहली रैंक पर आता। समझ गए? हाँ, एक उदाहरण और बता दूं। यही मैं पदमपुर, श्री गंगानगर की पदमपुर तहसील का रहने वाला हूं, और पिछली जो आरएस भर्ती थी उसमें पहली रैंक पर जो आए थे वो यही पदमपुर से है और मेरे बहुत नजदीकी से है, बहुत नज़दीक जानकारी से। यहीं पास स्कूल है, वहाँ पर 10वीं भी उन्होंने टॉप की थी। अब वो पहली आरएस में रह गए
उससे पहले उन्होंने जो परीक्षा दी उसके अंदर वो रह गए, उनका हुआ ही नहीं। अब अंदाजा मानो कि इतनी सारी पोस्टों के अंदर उस बंदे का हुआ नहीं, इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद इंटरव्यू में रह गया, काफी निराशा झेली, लेकिन दूसरी बार फर्स्ट रैंक। समझ गए? कहने का मतलब यह है कि जो फर्स्ट रैंक पर आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो स्पेशल बनाकर भेजे जाते हैं, स्पेशल बने हुए थे, नहीं, वो आप जैसे ही होते हैं, लेकिन उनका जो जज्बा होता है ना, जो अपने पर विश्वास होता है, वो बहुत अधिक होता है। बस यही कारण होता है। और जो ये सोचते हो ना कि अनुकूल और प्रतिकूल, वो कुछ नहीं होता, सब। अब मैं इतनी लंबी आज सिर्फ पोस्टों की खुशखबरी देने, इसलिए इतनी लंबी कहानी बताने वाला नहीं हूँ, नहीं तो उन लोगों की भी कहानियाँ बताऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे, ऐसी कहानियाँ तो आपके साथ बीती नहीं होंगी। ठीक है, तो 7,000 पद तृतीय श्रेणी अध्यापक में हो गए हैं, डटकर तैयारी करें। और एक जो कहानी चलने वाली है, मैं वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा वाली में भी बता चुका हूँ कि रीओपन हो गए, ये होगा वो होगा, फार्म फुर्म कुछ नहीं होने वाले भैया, रीओपन वगैरह ऐसी किसी चक्कर में मत पड़ना, और डटकर तैयारी करना, मन लगाकर तैयारी करना, जितनी ताकत है सारी ताकत झोंक देना, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। जय हिंद, जय भारत।